नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ कहानियाँ साझा किया करूँगी। कहानियाँ वे रहेंगी जिनके हम लेखक नहीं जानते, और लेखक जानते हैं तो उनकी सभी रचनाएं हमें ज्ञात नहीं हैं। कुछ रचनाएं मैं खुद की भी आपके सामने रखूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। और हाँ, अगर कोई त्रुटि होती है या कोई और रचना है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। पहली जो रचना रहेगी वो रहेगी माधव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी। शुरुआत करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं रहती थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी वहीं मरा था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो चुकी थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया कि बिना मरे वह यहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयास निसफल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हीं ने अदालतों से झोपड़ी पर अपना कब्जान कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में वहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और वहाँ के लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उनको देखते ही नौकरों से उसको हटाने को कहा, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी भी तुम्हारी हो चुकी है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, क्षमा करें, एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी अश्रुधारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली, हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने इस सर पे रख लूँ। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों पर गिरने लगी, तो उनको थोड़ी दया आई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और उस टोकरी में तो उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्मस भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस कर दी।